रिसेंटली जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया या गोपी चंद की अभी जो रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि फेडरेशंस जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं? प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारी उन्होंने जो रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट्स में आई हैं बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वो इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबा समय और बहुत मेहनत चाहिए। दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन हम हर एक्सीजेंसी के लिए तैयार है, चाहे वो फेवरेबल कंडीशंस हो या नहीं हो। आने वाले समय में बास्केटबॉल को प्लेयर्स अपना कैरियर ले सकते हैं, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश कालिया जी, जो दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और दिल्ली में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है काफ़ी समय के बाद। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं 3x3 क्या है, क्या और जो ट्रेडिशनल बास्केटबॉल है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, किस लेवल पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत टाइम लगा, हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। थोड़ा सा हमारे को ब्रीफ करेंगे कि एग्जैक्टली कल से जो 3 दिन का टूर्नामेंट होने जा रहा है, एग्जैक्टली ये फॉर्मेट क्या है, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लीग है, कमर्शियली इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? आपका पहले आभार, आपने मौका दिया हरपाल जी। आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और होने भी जा रहा है। ये बास्केटबॉल का एक छोटा फॉर्मेट है जो ओलंपिक में भी इंट्रोड्यूस्ड है। इस समय एक ऑफिशियल गेम है ओलंपिक पे भी, और इंडिया में ये 5th है। तो दिल्ली में हमें ये सौभाग्य मिला, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें होस्ट करने का मौका मिला। इस फॉर्मेट में एक समय में 3 खिलाड़ी खेलते हैं और टोटल टीम की स्ट्रेंथ 4 होती है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम 10 मिनट होता है, और जो रिंग पे अटेम्प्ट लेना होता है वो बड़े फॉर्मेट में जिसमें 12 प्लेयर होते हैं और 5 प्लेयर एक समय में खेलते हैं, वो 24 सेकंड का होता है। लेकिन ये फॉर्मेट इतना फास्ट है, आपको 12 सेकंड में अटेम्प्ट लेना होता है, और 10 मिनट के अंदर ये एक अवधि होती है गेम की जिसमें किसी भी टीम को 21 पॉइंट अचीव करने होते हैं। अगर वो कोई भी टीम 21 पॉइंट पहले बना लेती है तो वो गेम खत्म हो जाता है उस टीम के फेवर में जिसने 21 पॉइंट बनाए हैं। लेकिन उस 10 मिनट की अवधि में अगर 21 पॉइंट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाती है तो फिर जो टीम का स्कोर बेटर होता है वो टीम जीतती है। और अगर किसी ऐसी सूरत में जब दोनों का स्कोर बराबर हो जाए तो फिर टाई होती है, फिर जो लीड ऑफ 2 पॉइंट्स होती है उससे डिसाइड होता है। तो ये एक ऐसा गेम है जो 5-on-5 वर्ल्ड का फास्टेस्ट फॉर्मेट का गेम है। तो ये 3-on-3 एक कदम उससे आ गई है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप 10 मिनट में पूरा मजा ले लेते हो एक बास्केटबॉल का, जिसमें खिलाड़ियों की एंडोरेंस भी आती है, स्किल भी आती है, और वो बहुत कुछ आता है जो कोई भी स्पेक्टेटर देखना चाहता है बास्केटबॉल के गेम में। मतलब हर मैच के लिए माहौल जो है वो पूरा माहौल एकदम गर्म रहेगा, जबरदस्त। और एक भी, क्योंकि आपने बहुत सारे मेरे से क्वारीज की थी, इसमें जो हम दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन होस्ट कर रही है वो लिमिटेशन होती है, एक स्टेट से सिर्फ एक बेस्ट टीम आती है। यानी कि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर तमिलनाडु है तो उसकी एक मेन में और एक विमेन में ही आएगी। तो पूरे आप समझिए तमिलनाडु में सिर्फ 4 प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेट को, तो वो कितने क्वालिटी प्लेयर्स होंगे। तो मेन सेक्शन में 29 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और विमेन सेक्शन में 24। और उसमें स्टेट के अलावा रेलवेज, इंडियन रेलवेज जो स्टार स्टडी टीम होती है, आपको मालूम है कि उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। तो रेलवे भी एक एडिशनल टीम है जो स्टेट के अलावा उन 24 और 29 टीमों में है जो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें जो प्लेयर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, या ये भी ऑक्शन सिस्टम है, क्या है? किस देखिए, ये क्योंकि 12 प्लेयर्स को पूरे एक स्टेट से सिलेक्ट करना एक मुश्किल काम है, उन 12 में से 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना और भी मुश्किल काम है। जैसे आपने देखा, अगर ज़्यादातर लोग क्रिकेट का उदाहरण देते हैं कि जो अभी भी आप देखें मौजूदा हालात में जो 5 डे की टीम है और जो 2020 की टीम है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जो खिलाड़ी इस फॉर्मेट के लिए बने होते हैं उनकी एंडोरेंस को हम चेक करते रहे हैं। नेशनल स्टेट चैंपियनशिप्स जो होती हैं, दिल्ली की जितनी लोकल चैंपियनशिप्स होती हैं या किसी भी स्टेट की होती हैं, वो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, और उसको फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो 3-on-3 में अपनी पोटेंशियल को प्रूव करे। कोई खिलाड़ी 5-on-5 के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। एक लंबा खिलाड़ी है 7 फुट 2 इंच का, वो 5-on-5 के लिए बहुत बेहतर खिलाड़ी होता है, लेकिन वो इस फॉर्मेट में फेल हो जाता है क्योंकि
इसमें जितना उसको एजाइल होना चाहिए, जितना उसको फास्ट होना चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा लंबे खिलाड़ी कामयाब नहीं होते हैं जब तक कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट ना हो। तो जो छोटे कद के खिलाड़ी या मीडियम कद के खिलाड़ी जिनकी एंडोरेंस और फिटनेस या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो इस गेम में कामयाब हो जाते हैं उन खिलाड़ियों के लिए जिनका वैसे अदरवाइज 5-on-5 में एज होता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट की होने से डिफरेंट एंडोरेंस वाले खिलाड़ी इसमें कामयाब होते हैं। लीग की जब भी हम बात करते हैं तो प्लेयर्स को डायरेक्ट बेनिफिट होता है फाइनेंशियल, अगर हम कहें तो ऐसा इसमें भी कुछ है? बास्केटबॉल फेडरेशन जो पहले कुछ भी नहीं था, अभी हर एक फॉर्मेट में जैसे जो विनर्स होते हैं इस गेम में उनको 3 लाख रुपया मिलेगा, जो रनर अप को 2 लाख और सेकंड रनर अप को 1 लाख रुपया मिलेगा। ये फेडरेशन की तरफ से प्राइजेज हैं, लेकिन इनके बेसिस के ऊपर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे रेलवे है वो भी देखती है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्योंकि एक ऑफिशियल टूर्नामेंट है। और जितने अभी बदलते समय के हिसाब से प्रोफेशनल लीग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, ACG जो अभी स्पॉन्सर कर रही है बास्केटबॉल को दिल्ली में इंडिया में प्रमोट कर रही है। दे हैव इन्वेस्टेड 200 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन बेंगलोर, और करोड़ ऑफ रुपीस वो बास्केटबॉल प्रमोशन में लगा रही हैं ACG। और अभी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट मंडे को दिल्ली हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द सिटी आउट ऑफ 4। ABC डेवलपर्स जो है वो भी मिस्टर पोले हैं जो बास्केटबॉल को एक प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हैं। तो जो यूथ होता है उसको सेलेक्ट किया 14 से 18 साल के बच्चों को, जिसमें हम जो वो प्रोफेशनल लीग है वो दिल्ली में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ACG कोलैबोरेशन विद ABC लीग डेवलपर्स, जहां पर 14 से 18 साल के बच्चों का पहले ओपन ट्रायल लेने के बाद, उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद, फिर वो जो फ्रेंचाइजी होंगे वो किसी भी प्रोफेशनल लीग, अगर आम शब्दों में जैसे IPL में ऑक्शन होती है, उन छोटे बच्चों की ऑक्शन जो 14 साल के हैं आप समझिए, और उनको ऑक्शन में ख़रीदा जा रहा है। और उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए उनकी परफॉर्मेंस लाइव TV, सोनी, दूरदर्शन या कोई भी मेजर चैनल पे उनको टेलीकास्ट करके उनको फर्दर फिर शॉर्टलिस्ट करके जो उसमें से बच्चे हैं उनको HPC यानी कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की जो बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो वहाँ पर उनको फर्दर ग्रूम करेंगे। तो जो यूथ को, एक छोटे बच्चों को 14 साल से पहले अगर पेरेंट्स की पहचान बच्चों से होने लग जाए 14 साल के, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेप है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो कोलैबोरेशन की है ACG और ABC डेवलपर्स के साथ। तो आने वाला जो भविष्य बास्केटबॉल का, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करें, वो बहुत बेहतर होने वाला है और सुनहरा भी हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, और वो भी बहुत जल्द। 3 दिन चलिए, वो तो मैच में माहौल एकदम गर्म रहेगा, वहाँ हम मौजूद रहेंगे, देखें क्या। मैं एक बार फिर से वहाँ पे आपका इंटरव्यू करूँगा। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस, जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया है, या गोपी चंद की अभी जो रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि फेडरेशंस जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं? फेडरेशन के जो, देखिए मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं हर एक्सीजेंसी के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं पेशे से भी वकील हूँ, और कोई भी लीगल लड़ाई के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, साथ की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने जो रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट्स में आई हैं बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबा समय और बहुत मेहनत चाहिए। वो जितने भी गाइडलाइंस आई हैं वो फेडरेशन के लिए आए हैं, और फेडरेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब हैं वो कल वहाँ हाजिर रहेंगे और वो इसका सही उत्तर दे पाएंगे। यहाँ से तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वो कितने तैयार हैं, उनकी किस स्तर की तैयारी है, वो बेहतर पर्सन है जो फेडरेशन के बिहाफ पे इसको जवाब दे सकते हैं। एसोसिएशन के बिहाफ पे जो भी कंप्लाइंस की ज़रूरत है, हमारी तरफ से 100% कंप्लाइंस रहती है और हमें अभी उसमें दिक्कत नहीं है। वो ट्रेनिंग वगैरह वो जो प्रोसेस है वो सारा फेडरेशन लेवल पे नहीं, वो अल्टीमेटली नीचे आके स्टेट लेवल पे ही होना है। तो क्या स्टेट एसोसिएशन उसके लिए उतना तैयार है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो हालात होंगे, वो अगर एक कोई डेलिब्रेशन हुआ है और वो एग्जिस्ट करेगा, तैयार अगर नहीं है, हमें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। हर बात को अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं और वो हमारा प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होता है, तो जो लॉजिकल कंक्लूजन पे चला जाता है उसको स्वीकार करके हमें उसी फॉर्मेट में अपने आप को ढालना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ।
बाकी फेडरेशन का क्या स्टैंड है, वो उसको कितने गंभीरता से देख रही है, वो उसके लिए तैयार है या नहीं है, ये फेडरेशन जवाब देगी। दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन हम हर एक्सीजेंसी के लिए तैयार हैं, चाहे वो फेवरेबल कंडीशंस हो या नहीं हो। अगर कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश हो जाती है कि इसको ऐसा करना है, तो हम करेंगे और दिल से करेंगे। चलिए 3 दिन हम आपके साथ स्टेडियम में रहेंगे और देखेंगे माहौल कितना गर्म रहता है। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हो उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार स्टेडियम में ज़रूर आएँ, चाहे थोड़ा टाइम निकाल के आएँ और आके देखें कि हाँ ये जो नया फॉर्मेट है इसका कितना बच्चों को, मतलब आप एनर्जी लेवल कितना चाहिए, वो सब चीज़ें एटलीस्ट जो बास्केटबॉल के फ़ैन हैं उनसे तो ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार ज़रूर आएँ, मैच देखें और हम भी वहीं पे मिलेंगे और दोबारा फिर से मुकेश जी का वहीं पे इंटरव्यू करेंगे। मैं हरपाल जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। इन्होंने एक बहुत शानदार बात की। आने वाले समय में बास्केटबॉल को प्लेयर्स अपना कैरियर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोफेशनल लीग आ रही है दिल्ली में, जिसमें हम 14 साल के बच्चे को ऑप्ट करेंगे। तो 14 साल के बच्चे को ट्रेनिंग में और इस लायक बनने के लिए उसको 8-9 साल से अपने आप को ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो आप सब पेरेंट्स जिनके वो बच्चे हैं जो एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों के लिए, जब आप देखेंगे और आपकी पहचान उन बच्चों से बनने जा रही है जो सिर्फ 14 साल के हैं। हमारे कुछ बच्चे अभी जब इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए तो बड़ा जश्न का माहौल था, तो वो बच्चे आपके परिवार से भी हो सकते हैं। आप इस फॉर्मेट को देखेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। समय केवल 10 मिनट, तो आपके पास समय कम हो या ज़्यादा हो, 10-15 मिनट आप जब एक बार ज़रूर ट्रायल लें, इसको देखें, अनुभव करें, और उसके बाद आप, मेरा ये वादा है कि आप महसूस करेंगे वो जो इन्होंने बोला कि गर्म माहौल होगा। गर्म नहीं, जोश का माहौल होगा। गर्म माहौल हो सकता है लेकिन वो जोश का ज़्यादा होगा, और सुबह से शाम तक चलेगा। सुबह 9:30 से मैचेस शुरू हो जाएंगे और 5:30 तक चलेंगे, जिसमें एक हमने कॉन्शियसली वीकेंड भी रखा है। तो आपके अगर वर्किंग डेज भी हैं तो आप इन मैचेस को एंजॉय कर सकते हो। यूट्यूब पर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जब आप डालेंगे और दिल्ली स्टेट सीनियर चैंपियनशिप 3-on-3 डालेंगे, तो जितने भी लाइव मैचेस हैं उनका ट्रांसमिशन हो रहा होगा। आप यूट्यूब पे देखें, आपको इंटरेस्ट आएगा। आप सर जी के चैनल पे देखें। आप अपना खेलो इंडिया न्यूज़ जो बहुत सालों से बास्केटबॉल को प्रमोट करता हुआ आ रहा है, और ऐसे गरीब खेलों को, गरीब से मेरा मतलब जिनको पब्लिक बहुत ज़्यादा में बहुत पॉपुलर नहीं है, ये इनका खेलो इंडिया न्यूज़ का हमेशा ये एक मैंने देखा है जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन गेम्स को उठाने की कोशिश करते हैं जिनको ज़रूरत है। तो बास्केटबॉल को बहुत पॉपुलर गेम होने के बावजूद भी वो ज़रूरत है कि आप सब आएँ, जुड़ें, खेलो इंडिया न्यूज़ भी देखें, और जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ इन खेलों को आप एंजॉय करें। बास्केटबॉल सीनियर चैंपियनशिप 3-on-3। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। और दोस्तों, हम 3 दिन जो है वो स्टेडियम में रहेंगे, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। और अगर हम जहाँ पे भी आप हमें देखें, हमसे मिलिएगा ज़रूर, क्योंकि हमें आपके व्यूज़ भी चाहिए होंगे कि जो नया फॉर्मेट आया है वो किस तरीके का है, आपने कितना एंजॉय किया, या कोई आपके सजेशन जो हैं वो बास्केटबॉल फेडरेशन के लिए हो, उसका भी हम स्वागत करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।